मार्केट अगर देखें 22,300 से 24,000 आया है, अच्छी खासी रिकवरी आई है। अगर हम लोग अभी की बात करें तो नेगोशिएशन था जो यूएस और ईरान का फेल हुआ है, तो हमें कल देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड है कि 22,300 जो बॉटम बना था वो टूटेगा नहीं। अब यहां से अगर देखो तो ये 1,700 पॉइंट में अच्छी खासी रैली आई है, लेकिन यहां से और चीजें नो अच्छी हो सकती है। उसमें से खास करके मैं बात करूं ना, तो आपका ये बहुत चल सकते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स बहुत चल सकते हैं। तो आज हम लोग सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपको इन सब स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर देखें तो पास में भी ऐसा ही हुआ है कि पहले जब स्टॉक्स भागते हैं ना, तो पहले हमेशा लार्ज कैप, और लार्ज कैप के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप भागते हैं। तो अभी भी ऐसे सीन हो सकते हैं कि भाई अभी लार्ज कैप और मिड कैप, सॉरी लार्ज कैप भाग चुके तो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप भागे, तो वही हमें नो प्रॉपरली देखना है कि इसमें किस तरह से हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए, तभी ये स्टॉक्स भागते हैं। जैसे एक एक करके एक एक सेक्टर लेते हैं तो यू विल कम टू नो। एंड लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रियल एस्टेट सेक्टर लेते हैं तो उसमें भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छा खासा गिर चुका है, करेक्ट कि स्टॉक अपने टॉप से काफी डाउन है, लेकिन तो भी अगर देखो तो वो पिछले 6 महीने से डाउन ही रहे थे। खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में तो और हालत खराब थी। लेकिन अभी जो रिकवरी आई है उसके वजह से सभी भाग रहे हैं, धीरे धीरे भाग रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको लगेगा अरे 10% 15% भाग रहे हैं यानी बढ़िया चीज हो गई, लेकिन क्या होता है कि इन सब में ही प्रॉब्लम आ सकती है। पास में भी क्या हुआ है कि इनिशियल क्या होता है कि जब सब कुछ सही होता है तो सब चल जाता है, लेकिन बाद में तो ये होता है कि ओवरऑल इन सब स्टॉक्स में जो प्री सेल होता है, ठीक है, प्री सेल होता है लेकिन फिर कैश कन्वर्जन नहीं होता है। दैट में ऑल्सो हैपन। अगर फिर वर्किंग कैपिटल का इशू काफी टाइम लंबे समय तक चलता है, हमें लगता है कि चलो यार वर्किंग कैपिटल का इशू रिजॉल्व हो गया है, अभी आगे नहीं होगा, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां भी अगर आपको देखे तो वो भी एक इशू आता है। प्लस ब्रांड नेम नहीं होता है ना, तो उसमें रिकवरी आने में टाइम लगता है। आपको लगता है कि चलो सब कुछ भाग रहा है तो ये भी भागेंगे, नहीं ऐसा मत सोचो। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीएलएफ होगा या मैक्रोटेक डेवलपर होगा, वो सब स्टॉक्स है ना जल्दी रिकवर तो भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब स्टॉक्स में फिर टाइम लग सकता है। जैसे स्मॉल कैप दूसरे सब स्टॉक्स में रीजन मैं बताता हूं। जैसे मैं बोला कि सेल्स फॉलो थ्रू होना बहुत ही जरूरी होता है। साइकिल ऐसा नहीं है टर्न हो गई है, मार्केट टर्न हो रहा है। साइकिल में आगे जाके इंटरेस्ट रेट, शायद अभी जो इंटरेस्ट रेट कट का सिनारियो था वो चला गया है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट कम होगा, ठीक है, अरे सॉरी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है। तो ऐसे में आपको ये चीज केयरफुली देखनी है कि क्या इन इंटरेस्ट बढ़ने में भी क्या ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो कैपेबल है कि वो हैंडल कर पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां हम लोग गलत हो जाते हैं। हम लोग है ना सब कुछ एक ही पेंट पे करें, 5,000 स्टॉक से मार्केट रिकवर होगा जरूरी नहीं है सब कुछ एक साथ रिकवर होगा। एक समय पे 10-15% सभी स्टॉक भाग जाएंगे, लेकिन बाद में अटक जाएंगे। और वही चीज, हाउ मेनी एग्री विथ मी, देन जस्ट आई बिफोर एग्री, अभी है ना सभी भागेंगे, लेकिन आगे जाके फिर अगर अर्निंग नहीं आया ना, तो ये सभी स्टॉक अटक जाएंगे। और दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोग मार्केट में फेस करते हैं हर टाइम। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको फंडामेंटली भी वो स्टॉक्स देखने हैं। ओके, अभी आप बोलोगे तपन कैसे देखने हैं, तो कैसे, जैसे मैंने रियल एस्टेट का बताया, आपको फॉलो थ्रू देखना है कि प्री सेल्स के बाद सेल्स कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैश कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस बहुत तो बढ़ नहीं रहा है ना। ये सब जानना बहुत ही जरूरी होती है। और फिर क्या होता है, आगे भी पास में भी मैंने देखा है बहुत सारे टाइम है ना, इन सब स्टॉक्स में दूसरी एक दिक्कत भी होती है कि लिक्विडिटी का भी बहुत सारा इशू रहता है। कि इनिशियली जब स्टॉक ऊपर भागते हैं ना तो 15-20%, फिर जो कहते हैं ना कि फंसे हुए वो धीरे धीरे निकलना चालू कर देते हैं इन सब स्टॉक से। और जब वो निकलना चालू करते हैं तो वापिस से स्टॉक गिरना चालू हो जाते हैं। एंड दिस इज अ पिक्यूलर थिंग आई हैव सीन। ओके, क्यों? क्योंकि जो फंसे हुए उनको, और वो काफी टाइम से जो, इवन मैं बोलूं HNI होते हैं या कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड होते हैं जो फंस गए, वो बाद में इनमें से निकलना ट्राई करते हैं, और वो निकलते तो वापस स्टॉक सप्रेस हो जाते। तो
स्मॉल कैप मिड कैप इज अ डिफिकल्ट थिंग टू नो एक्चुअली क्रैक इजीली। इसलिए आपने देखा है कि काफी टाइम लोग स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत घुमाते हैं। हाँ, लुक्रेटिव इनकम तो मिलता है, लेकिन सही समय पे आपको निकलना जरूरी है। ठीक है। तो रियल एस्टेट का मैंने बताया, और एक सेक्टर का मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर भी आपको लगेगा कि बहुत नीचे है सही समय पे। कितने लोगों ने केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किया है? देन जस्ट टाइप सी फॉर केमिकल, जस्ट टाइप सी फॉर केमिकल। ओके। तो आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, सब ठीक चल रहा है, केमिकल में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेक्टर नो बेसिकली मार्केट चला तो केमिकल भी चलेगा। केमिकल में भी फंडामेंटल काफी सारे इश्यूज है। ओके, वो काफी सारों ने इन्वेस्ट किया है ना, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो ग्लोबल ग्रोथ बैक नहीं आया है। अगर यूएस का ग्रोथ हो, यूरोप का ग्रोथ हो, अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, और थोड़ा लंबा समय अगर ऑयल ऊपर के तरफ रहा तो इनको और प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट बिकॉज केमिकल स्टॉक्स भागना चालू हुए तो ऐसा नहीं कि चीजें ठीक हो गई है। इवन एग्रोकेमिकल में भी अगर आप देखो, ये पीक समय है एग्रोकेमिकल्स का। ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी फार्मिंग एंड वो सब अपना स्टार्ट होगा एंड ऑल दैट, तो उसमें पीक समय है। लेकिन इसमें ही आपका वो गैस का इशू हो गया, वो हो गया। तो इनिशियली क्या होता है कि छोटे छोटे स्टॉक्स, एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स होते हैं या स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स होते हैं, वो रिकवर तो होते हैं, लेकिन आगे जाके डिमांड वापस नहीं आती तो वो वापस रुक जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर केमिकल का देखना पड़ेगा कि रिकवरी, मुझे पूछे तो रिकवरी अभी भी टाइम है। एंड दिस इज वेरी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको लगेगा अरे 50-60% डाउन है तो क्या प्रॉब्लम। देखिए, ये चीज हम लोग भी फेस करते हैं। जैसे हम लोग ने भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग एक स्मॉल और मिड कैप का नो बेसिकली स्मॉल केस भी हम लोग लॉन्च करें, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड कि हाउ वी डू इट, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग ये स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना, ये बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैल्यूएशन तो चलो रीसेट हो जाता है, लेकिन अगर डिमांड नहीं रहती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और केमिकल में भी वही प्रॉब्लम। हम लोग भी जब केमिकल चेक कर रहे थे तो हमें भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि केमिकल के स्टॉक जो सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी बन पाए वैसे नहीं मिल रहे, ऑनेस्टली नहीं मिल पा रहे। रीजन वही है कि इन सब स्टॉक्स में मैंने जैसे आपको बोला ना कि काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी है और आगे जाके भी रहेंगे जब तक। और चाइना का जो जिस तरह से कहते हैं ना कि प्रेशर आ रहा है, चाइना का जिस तरह से एक्सपोर्ट डोमिनेंस आ रहा है, जिस तरह से उनका लो कॉस्ट है, वो भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और कॉमोडिटी केमिकल होते हैं, कॉमोडिटी केमिकल जो बहुत ही आप रेगुलर यूज करते हो ना, वो सब है ना, उसमें कंपटीशन बहुत है। तो उसमें आप जा नहीं सकते, बहुत तो बहुत आप स्पेशलिटी केमिकल में जा सकता है। सो यहाँ दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे इनका वॉल्यूम ड्रॉप होता है, इनके प्रॉफिट बहुत गिर जाते हैं। सो यहाँ आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। क्यों मैं ये देखो ये सब सेक्टर में ऐसे ले रहा हूँ जहां स्मॉल और मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं ऐसे सेक्टर ले रहा हूँ, मैं पावर नहीं लूंगा क्योंकि पावर में बहुत कम है ऑनेस्टली। ठीक है। तो आपको ऐसे सेक्टर बताऊं जहाँ स्मॉल और मिड कैप कम है, तो वहां आप थोड़ा केयरफुल रहो। और नहीं तो आप फंसने के बहुत ही चांसेस है। और सेक्युलर ऐसा हो तो एक आध क्वार्टर राह देखो और देखो इनकी प्रॉफिट डील क्यों उड़ी, क्योंकि एक तो ट्रेड डील के वजह से इशू आया था, दूसरा ये कंपटीशन है चाइना का, और ऊपर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और उसका इशू है, तो उसके वजह से भी थोड़ा लंबा समय तक खींच सकता है। तो वन हैज टू बी केयरफुल इन केमिकल ऑल्सो, डोंट जस्ट लिटरली जंप। अब बात करते हैं एफएमसीजी और उसके बारे में। एफएमसीजी में भी अगर आप देखें, द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फेस किया है बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो है वॉल्यूम ग्रोथ। छोटी कंपनी ने तो भी कंपेरेटिवली ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? एफएमसीजी में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मे बी 40,000 करोड़, 30,000 करोड़। नॉर्मली मैं क्या सोचता हूँ कि एनीथिंग बिटवीन 1,000 करोड़ टू 10,000 करोड़ इज अ स्मॉल कैप, 10,000 करोड़ टू 30,000 करोड़ इज अ मिड कैप। और हम लोग भी जो अभी स्मॉल केस लॉन्च कर रहे हैं आज नो, उसमें भी हम लोग ने यही कैटेगरी रखी है। 30,000 के ऊपर हम लोग ने लार्ज कैप पकड़ा है। अब नाउ यू कैन से नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो बहुत कुछ सारे चीजें, लेकिन छोटे स्टॉक्स लेना है या मिड कैप लेना है तो ये कैटेगरी से हमने किया है। ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कम स्टॉक्स है एफएमसीजी के,
लेकिन वहाँ डिमांड है, थोड़ी डिमांड है। आपका जो ग्रोथ है ना, काफी सारों का नो 10% 12% से ज्यादा है। यानी मैं समझता हूँ कि एफएमसीजी में अगर आपका ग्रो करना है तो 20% के आसपास आपका ग्रोथ होना चाहिए कंज्यूमर में। क्योंकि तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी में दोगे। आप एच यू एल देख लो, नेस्ले देखो, वो 2 से 4% का ग्रोथ देते हैं। वो आपका कंपाउंडिंग रिटर्न नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो। देखो, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इज द बेस्ट व्हीकल टू अचीव बिग गेन ओवर द टाइम। नो डाउट अबाउट इट। अगर वो क्रैक हो गया ना, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, जो लार्ज कैप नहीं दे सकता है। एच यू एल ले लो, नेस्ले ले लो, ब्रिटानिया ले लो, नथिंग रॉन्ग, बट ऑनेस्टली उसमें वो वाइब्स नहीं है। उसमें वो उस तरह से इतना पेनिट्रेट हो चुके हैं कि अभी उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन कोई छोटी कंपनी, साबुन बनाती हुई कंपनी, कोई छोटी कंपनी जस्ट स्टार्टेड नो, उनके पास बहुत बड़ा मार्केट, और वो 50-60% से भी ग्रो कर सकते हैं। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई पे फॉर एग्री। और वो आपको रिटर्न दे सकते हैं कंपेयर टू आप एच एल, सॉरी एच एल बार बार याद आ रहा है, सॉरी, एच यू एल ले लो या नेस्ले ले लो, उन सब के सामने। सो यू हैव टू फाइंड इट। बट जैसे मैंने बोला, कंपटीशन बहुत टफ है। यहाँ थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आई कैन गिव यू दिस वन। एफएमसीजी में हम लोग ये भी ले सकते हैं ना, जैसे गोपाल स्नैक्स है, प्रताप स्नैक्स है। कैन यू गिव मी सम अदर नेम्स इफ यू वांट? बहुत सारे हैं जो जो ग्रो कर रहे हैं, जो 20% 30% से भी काफी टाइम ग्रो कर रहे हैं। तो वैसे सब आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, फ्रजाइल बिजनेस है, इसलिए थोड़ा केयरफुली देखो। मैं अगर अगर 15 मिनट, अगर मैं फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर मैं 1 घंटा मैं लार्ज कैप में निकालूंगा ना रिसर्च करने के लिए थोड़ा, तो वही समय मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप में 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। 3 गुना टाइम निकाल के आपको ये देखना ही पड़ता है। यस, मिसेस बेक्टर, करेक्ट, इमामी, करेक्ट, इमामी तो इज नॉट अ स्मॉल कैप, बट यस। तो वो सब आपको थोड़ा केयरफुली इन सब में देखना है, इसमें ग्रोथ कैसा है। बट यस, दे में ग्रो मच मच फास्टर देन यू कैन से द लार्ज कैप, दैट इज फॉर श्योर। तो उसमें फोकस कीजिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर हमने भी ये सब लिए। बाय द वे गाइस, आज जो हम लोग स्मॉल कैप्स में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ऑफ कोर्स लॉन्च है तो ये नो गिवन एक्स्ट्रा डिस ऑफर है। सो 300 रुपीज पर मंथ का ये, सो इट्स वेरी वेरी लो। और मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वो जाके आप देख सकते हो। सो वहां आपको आई थिंक स्कोप ज्यादा है। एफएमसीजी में आप जरूर देखिए, दिस इज वन एरिया विच यू कैन थिंक, और आगे जाके बड़ा हो सकता है। ये सब कंपनी बड़ा हो सकता है, ओवरऑल तो पूरा सेक्टर तो बड़ा ही है। दूसरा एक आता है तो आप काफी बोलेंगे सर, न्यू एज कंपनीज, नई नई जो कंपनी आते हैं, जैसे ये फिनो बैंक आया या कोई और आया है, यहाँ आप थोड़ा एक्सट्रीमली केयरफुल रहो। जैसे इटरनल हो या स्विगी हो, तो चलो लार्ज कैप है, बहुत बड़े हो गए। लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स उनका इंप्रूव होता है कि नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लॉस मेकिंग। कैश बर्न बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही, और लॉसेस बहुत ही करते रहते हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी इनका बहुत ही हाई होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की टाइमलाइन है ना, पता नहीं होती कि कब तक ये होगा। ये इन लोगों का सबसे बड़ा मेजर इश्यू होता है। जैसे ऑनेस्टली ये सब, आप इंटरनेट कंपनी देखो तो इंटरनेट कंपनी पता है मैक्सिमम कब चलती है आपकी? इंटरनेट कंपनी मैक्सिमम आपकी जब ओवरऑल पैसे आते हैं ना, एफआई का फ्लो आता है, जैसे लिक्विडिटी होती है ना, तब इंटरनेट कंपनी ज्यादा चलती है। अब क्यों? क्योंकि इंटरनेट कंपनी लॉस मेकिंग होती है, और लॉस मेकिंग को फंडिंग की जरूरत होती है। एक राउंड, 2 राउंड। हाउ मैनी सी शार्क टैंक? शार्क टैंक देखते हो? देन जस्ट हैव वाई फॉर यस, और जस्ट हैव एसो शार्क। शार्क टैंक क्या है? मोस्टली आप जाओ तो सब लॉस मेकिंग कंपनीज होती है। उनको वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए, उनको पी प्लेयर्स चाहिए। फिर काफी टाइम वो पब्लिक में आती है, और तब तक लॉस मेकिंग है। कितनी सारी, जैसे इटरनल, स्विगी, नहीं इटरनल तो अभी थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, पॉलिसी बाजार से ले, बहुत सारी कंपनियां, नो, मैशो, ये सब कंपनीज लॉस मेकिंग है। तो प्रॉब्लम यही होता है कि ये बड़ी बन जाती है, नो डाउट, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होती तो फिर दिक्कत है।
लेकिन हाँ, आगे जाके दूसरा आपको पॉइंट देखना है, जो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया हूँ इंटरनेट कंपनी से, कुछ कुछ कंपोनेंट जैसे एआई आ गया। एआई की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली। एआई की वजह से फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा जोमेटो हमने ऑफकोर्स सेल दे दिया था पहले, लेकिन थोड़ा मैं इससे था कि एआई अगर आप देखेंगे कि अगर मेरे को अभी कुछ भी फाइंड करना है, मैं चैट जीपीटी को पूछ लूंगा, क्लाउड को पूछूंगा, जेमिनी, और वो मुझे बता देगा कि यहाँ है। और आगे जाके तो एजेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एजेंट्स, आगे एआई एजेंट्स, जो आप बोलोगे ना कि ऑर्डर सैंडविच, तो वो अपने आप इंटरनेट में जाके सर्च करेगा कि लोकली कौन अच्छी सैंडविच देता है, कौन से। आप सिर्फ बताओ कि ऑर्डर सैंडविच एंड लाइक आलू मटर अराउंड कॉस्टिंग अराउंड 70 रुपीज, ओके, बेस्ट पॉसिबल, ऐसा करके आपने डाल दिया, ये खुद ढूंढ लेगा आपके लोकेलिटी में कौन से सैंडविच वाला अच्छा है, रिव्यूज पढ़ लेगा। फिर रिव्यूज पढ़ के वो फिर उसका अगर वेबसाइट होगा या कहीं भी होगा जहां वो ऑर्डर प्लेस, तो वहां जाके वो ऑर्डर प्लेस भी कर लेगा, और अपना अपना जो एड्रेस है वो डाल देगा, और अपने आप 1 घंटे के बाद, या चलो आधे घंटे के बाद आपके वहां सैंडविच मिल जाएगी। यानी उस तरह से होगा। एआई एजेंट्स ऐसे होंगे कि आपको बस बोलना है कि मुझे ये चाहिए, एआई एजेंट पूरा काम करेगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू, इफ यू फील दिस इज ऑसम देन जस्ट टाइप एडब्ल्यू फॉर ऑसम। ये होने वाला है, ये 1-2 साल बाद, 2 साल बाद आप देखना, ये सभी होने वाला है। अभी आप बताओ, नाउ लेट मी, देखो मैं गलत हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं तो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं कि ये जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, उनको में आप जाके ऐप में जाके आप ऑर्डर करते हो, उसके बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट आएगा। एग्री और नॉट? करेक्ट। वो मुझे लग रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस लॉट मेनी थिंग्स। कि भाई आप ऑर्डर ही नहीं कर रहे हो, वो क्या करेगा? देखो एआई क्या करेगा, जरूरी नहीं है वो जोमेटो में ही जाए, वो तो जहां उसको बेस्ट मिलेगा वहां जाके वो ऑर्डर कर लेगा। अभी वो सैंडविच वाले ने खुद की वेबसाइट बना दी, ओके, अमूल सैंडविच है फॉर एग्जाम्पल नेम, उसने खुद की वेबसाइट बनाई, तो वो अमूल सैंडविच के वेबसाइट में जाके ऑर्डर कर देगा ना, तो वो थ्रू जोमेटो स्विगी क्यों जाएगा? करेक्ट। नाउ दिस में टेक टाइम, बट इट में हैपन। अब ऐसी जब चीजें होती है तो मार्केट उसको डिस्काउंट करने लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो तेरा बिजनेस मॉडल में इशू आएगा। आप कितना भी चिल्लाओ कि नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर में होगा, लेकिन मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट करता है। जैसे वॉर अभी तक ऑयल $200 पहुंचा नहीं था, लेकिन मार्केट नीचे चला गया। करेक्ट। ऑयल तो अभी 100 और 110 के पीछे ही था, के पीछे, तो ऐसा ही होता है। सो दिस इज वेयर आई थिंक यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ योर स्टॉक। एंड वन, मैं ऑनेस्टली मैंने कोई आईटी इंटरनेट स्टॉक्स नहीं लिया हमारे अभी रिसेंटली, कोई भी स्मॉल केस जो हम लोग लॉन्च किए, क्योंकि मुझे डर है ऐसा होगा। पॉलिसी बाजार है, मुझे वहां डर क्या है कि मुझे अभी इंश्योरेंस लेना है, यार मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। इज इट ओके गाइस? देन जस्ट टाइप ओके, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सेशन चल सकता है। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी बाजार क्या कहता है, पॉलिसी बाजार कहता है कि भाई आप एक जगह पे जाओगे, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, और वो आपको आईसीआईसीआई, टाटा, फिर एचडीएफसी, ऐसे एलआईसी, सब भी इंश्योरेंस बता के बोलो आपको कौन सा लेना है, वो एजेंट आपसे बात करेगा और आपको दे देगा। ठीक है। अब आप बोलोगे एआई एजेंट को ही बोलोगे तू ही ढूंढ ले, तू ही देख ले, तू ही कर, और एआई एजेंट क्या करेगा पता है? वो पॉलिसी बाजार में नहीं जाएगा। अगर उसको एचडीएफसी लाइफ का अच्छा लगा टर्म प्लान, तो डायरेक्टली एचडीएफसी लाइफ के वेबसाइट पे जाके एग्जीक्यूट, बाद में वो बात अलग है, उसका एजेंट आपको कॉल करेगा वो सब। लेकिन जो इंटरमीडिएटरीज है, बीच वाले इंटरमीडिएटरीज है, उसका धंधा प्रॉब्लम आएगा ना। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। करेक्ट। डीमार्ट कैसे आपको होलसेल में सस्ता माल देता है? क्योंकि डीमार्ट है ना, डायरेक्टली रिटेलर से नहीं लेता है। जैसे एक काम हो, एक देखो, एक कैडबरी है, कैडबरी के नीचे रिटेलर एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स तो नहीं बोलते, रिटेलर होते हैं, जो कैडबरी से माल लेते, फिर वो खुद जाके एक एक शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो रिटेलर का कमीशन होता है बीच में। वो डायरेक्टली अगर आप, वो डीमार्ट क्या करता है डायरेक्टली कैडबरी, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी मेरा नाम याद नहीं आया, थैंक यू धर्म सिंह। तो अब अब डीमार्ट क्या करता है, डायरेक्टली कैडबरी को बोलता है कि भाई तू मुझे रिटेलर है, तू मुझे दे डायरेक्ट।
अब वो जैसे डायरेक्ट देगा आपका तो भाव सस्ता ही होगा ना, एज सिंपल एज, आपने डिस्ट्रीब्यूटर ही हटा दिया। तो आगे जाके अगर एआई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को हटा देगा तो इनका बिजनेस मॉडल में, जस्ट डायल में क्या हुआ? जस्ट डायल क्या था बिजनेस? जस्ट डायल इज द सिंपल बिजनेस वेयर यू कॉल देम एंड दे गिव यू द रिप्लाई। आप बोलेगे यार मेरे को नो बार्बर कहीं पास में वाला अच्छा बार्बर बताओ, तो जस्ट डायल आपको नंबर, अभी क्या है, आप डायरेक्टली सर्च करते हो चले जाते हो। सो लॉट मेनी थिंग्स इज हैपनिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एआई का इम्पैक्ट कहाँ बड़ा है, और एआई बहुत ही गंदी, एआई आईटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखो, आप तो मुझे जानते हो काफी टाइम से, मैं 2 साल से चिल्लाऊं, 1.5 साल से आईटी से दूर हूं। अभी मुझे लगता है कि मैंने आईटी का शॉर्ट करके एक स्मॉल केस या पीएमएस चला लिया होता ना तो भी बहुत कमा लिए, तो उसके बाद तो आईटी बहुत ही नीचे आ गया है। लेकिन आईटी के कोई स्टॉक हमने रखे नहीं, और आप मुझे एनडी यानी कितने टीवी इंटरव्यूज में तो रेगुलर आता हूँ, सीएनबीसी हो, एनडीटीवी हो या ईटी ना हो, वहाँ और वहां मैं मुंह पे बोलता हूँ कि मुझे आईटी पसंद नहीं। यही रीजन है, क्योंकि जिस लेवल पे आईटी सॉरी एआई भाग रहा है। अब देखो टीसीएस का रिजल्ट आया, क्या हुआ, मार्क वो फिर गिरा। आप बोलोगे नहीं प्रॉफिट तो बड़ा है, अरे भाई पर लेकिन यूएसडी रेट ग्रोथ कहाँ है, वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ है, वो ही नहीं हो रहा है। सो डिस्ट्रप्शन इज देयर एवरीवेयर, वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, नो, क्योंकि वहां एक गलती स्टॉक 40-50% गिर जाते हैं, 40-50% गिर जाता है। एंड दैट इज वॉट आई हैव सीन ओवर द टाइम। मैं बहुत ही एक्सट्रीमली इसलिए केयरफुल रहता हूँ, और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि लार्ज कैप तो भी संभल जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप अगर नहीं सही आए ना तो बहुत ही गंदे गिरते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू विल फेस ऑलवेज अ प्रॉब्लम विथ नो दिस कंपनीज, सॉरी दिस टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, अभी चलो और एक सेक्टर लेते हैं, मैं बात करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस है। ओके, डिफेंस में भी बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज है, लेकिन डिफेंस की स्मॉल कैप कंपनीज देखो बहुत ही वॉलेटाइल होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इन लोगों का एग्जीक्यूशन में होता है। डिफेंस इज वन ऑफ द, थोड़ा टफ है एग्जीक्यूशन में, इतना इजी नहीं है। कोई कोई सबमरीन बनानी है, ऐसा नहीं है कि भाई आप साबुन बना रहे हो, सबमरीन बनाने में के लिए वो एक टेक्निकलिटी चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, सब नहीं कर सकते, करेक्ट। वैसे इनके जो जो पार्ट्स होते हैं, जो जो डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ही चाहिए, तो आपको एग्जीक्यूशन पे बहुत फोकस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डीसीएक्स सिस्टम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता है, इतने ऑर्डर बुक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, और ऑर्डर ही उसके सामने बीएल देख लो, जबरदस्त एग्जीक्यूट किया, और देखो क्या रिटर्न दिया है ओवर द टाइम। सो वन हैज टू सी द एग्जीक्यूशन, किस तरह का पेस है, क्यों डिले हो रहा है, क्या रीजन से डिले हो रहा है, और क्या मार्जिन पे इंपैक्ट आ रहा है। डिफेंस इज अ सेक्टर विच इज गोइंग टू बूम, और आप बोलोगे उसमें अगर स्मॉल कैप मिड कैप मिल जाए तो उससे बेटर कोई नहीं है। मैं 110% एग्री करता हूँ। वी ऑल्सो सिलेक्टेड सम स्मॉल और मिड कैप में, कुछ हमने सिलेक्ट किए ये जो स्मॉल कैप हैं, लेकिन वही है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल ड्रोन सिस्टम में क्या हुआ, आइडिया फोर्ज ले लो और वो सब, क्या प्रॉब्लम है, जबरदस्त ड्रोन की डिमांड है, पूरा युद्ध जो अभी ईरान और इसराइल और यूएस के बीच में हुआ, पूरा ड्रोन के बेस पे ही हुआ है। लेकिन क्यों, क्यों ये कंपनियां नहीं चल रही? क्योंकि भाई इतना सुपीरियर टेक्नोलॉजी, ईरान की टेक्नोलॉजी जो देखो आप, उसने जो वो क्या नाम है, शाहद शाहद नाम था, जो ड्रोन यूज किए, पूरा उसी पे पूरा युद्ध जीत लिया हम लोगों ने। लिटरली उन्होंने पूरा नो इसराइल और यूएस को पीछे कर दिया। शाहद ही था, शाहद 2 था या क्या था। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी और वो सब बहुत ही फास्ट भागती है, और आप यू शुड बी ऑन योर टोस, बहुत टफ है। लेकिन अगर आपका क्रैक हो गया ना भाई, यू कैन मेक बिलियंस ऑफ रुपीज। जैसे फॉर एग्जांपल बीडीएल है, बीडीएल का वो अपना कौन सा, कौन सा मिसाइल, सॉरी मेरा नाम भूल जाता हूँ, कौन सा मिसाइल है जो बीडीएल का बहुत चला, जो रशिया के साथ कोलैबोरेट करके, एनीवन कैन राइट राइट इट डाउन, ब्रह्मोस, या ब्रह्मोस, सॉरी ब्रह्मोस, या तो क्या चला है, उसी ब्रह्मोस की वजह से उनको इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं बाहर से।
यूई दे रहा है, सब दे रहे हैं। अभी मिडल ईस्ट का धंधा आएगा, मिडल ईस्ट को भी डिफेंस अभी करना पड़ेगा। फिर सभी कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज भी नो करेंगे। तो इन सब में आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल डिमांड तो रहेगी, लेकिन क्या आप उस तरह से एग्जीक्यूट करो, क्या आपकी टेक्नोलॉजी उस तरह की है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी कंपनीज है डिफेंस में, स्मॉल और मिड कैप में, जो बहुत ही अच्छा कर सकती है और बहुत ही बड़ा मेगा ट्रेंड है। मैं फ्यूचर में डिफेंस का भी एक अपने करेंगे, लेकिन यस, आई डू थिंक दिस इज़ अ मेगा ट्रेंड, यू शुड नॉट मिस एज सच। तो लेकिन उसमें जैसे मतलब ये ध्यान रखो, और उसमें थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन एंड ऑल दैट। बट देर आर स्टॉक्स नो विच यू हैव टू कीप इन माइंड, और उसमें उसमें सर्टेनिटी है कि आगे जाके ग्रोथ अच्छा आ सकता है। दूसरा एक सेक्टर है जहाँ बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप है, वो है ऑटो एंसिलरी। ऑटोमोबाइल्स में कम है, क्योंकि जैसे ये अपना टाटा मोटर ले लो, M&M, TVS, बजाज, ये सब बड़े बड़े हैं, छोटे बहुत कम है उसमें। लेकिन पूरा ऑटो एंसिलरी स्मॉल और मिड कैप से भरा हुआ है, पूरा ऑटो एंसिलरी। दैट कैन गिव यू ऑल्सो वेरी गुड रिटर्न। ऑटो एंसिलरी में बस वही है कि आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप इन सब ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बारे में बात करते हो, कि क्या वो ओवरऑल कितने लोगों पे डिपेंड है, यानी इनका जो कहते हैं ना डिपेंडेंसी OEM पे कितना है। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। जैसे मैं एक ऑटो एंसिलरी हूँ, मेरा माल कितने जगह जाता है, मारुति को भी जाता है, M&M को भी जाता है, टाटा मोटर को भी जाता है, हुंडई को भी जाता है, कितने पे। लेकिन अगर मैं सिर्फ मारुति पे डिपेंडेंट हूँ, बाकी किसी पे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है। जितना डाइवर्सिफाई होगा क्लाइंट बेस, उतना झटका कम। कल उठ के मारुति ने बोल दिया नहीं भाई मुझे तेरे इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, तो फिर क्या, धंधा ही चौपट होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी ना हो एक एक दो प्लेयर पे, थोड़ा कहते हैं ना कि स्प्रेड आउट हो, तो वो अच्छा रहेगा। और ओवरऑल कहीं ना कहीं ईवी रिलेटेड रेडीनेस होनी चाहिए, कि ईवी के हिसाब से ये नए नए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनके कंपोनेंट्स बल्क में बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। यू कांट हियर मी गाइज, आर यू एबल टू हियर मी और नो? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेज दैट आई वी कैन नॉट। ओके ओके, बाय द वे गाइज, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देन जस्ट टाइप V4 वैल्यू, just a V4 value. Yes, I am going to talk about the small case. Just wait, let me tell you about small cap, mid cap, because this is the एरिया जहां आप बड़ा कमा सकते हो। और हमने जो पहले लॉन्च किया था वो फ्लेक्सी कैप था, अभी हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप गए, जहां मुझे ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है। और अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाउ आई थिंक के अभी एक अच्छी खासी रिकवरी आनी चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप में। पीछे अगर 4-5 दिन में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमने स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखी। तो लग रहा है कि अभी आनी चाहिए। हाँ, आ रही है ना? ओके ओके ओके, वैल्यूएबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस ऑटो एंसिलरी की बात करूँ, तो रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस जो बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉर हुआ तो उसके वजह से थोड़े रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते, तो क्या वो पास ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ओके, अगेन जो ओवरऑल एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो किस तरह से, क्या वो US डिपेंडेंट है, क्या वो यूरोप डिपेंडेंट है? क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं। तो थोड़ा ये जब कहते हैं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन नहीं, आगे जाके इंडियन ऑटो एंसिलरी कंपनीज आर वेरी वेरी वेल, कहते हैं ना, डेवलप्ड, और हमारे कंपोनेंट्स भी बहुत ही अच्छे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी एक सेगमेंट है जहां आपको देखना चाहिए, 100% देखना चाहिए। यहाँ मुझे एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, और बहुत सारी कंपनीज यहाँ मिल जाती है, जैसे आई थिंक श्रीराम है, गैब्रियल है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आप देख सकते हो और जो अच्छा रिटर्न दे सकते हो। कंसिस्टेंटली ये लोग ने ओवर द ईयर्स दिया है। तो यस, दिस इज़ अनदर थिंग यू कैन एड। दूसरा है देखो, कैपिटल मार्केट आता है
पर कैपिटल मार्केट में आप बोलोगे छोटे में कौन सा अवेलेबल है, तो प्रॉब्लम वही छोटे में छोटी छोटी है, लेकिन वो सब ब्रोकिंग बिजनेसेस एंड ऑल दैट है, जहां आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या ईयूएम ग्रोथ हो रहा है, यानी इनका इनकम रेगुलर आ रही है, क्या वो मार्केट वॉलेटिलिटी से भी डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम ये है कि एएमसी कुछ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूटीआई एएमसी एक है जो आ जाती है, बाकी सभी लार्ज कैप है। बट यस, कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो विच इज़ लिंक्ड, I think NSDLB mid cap है, if I am not wrong, which is linked with the market performance. No, that will give you a good return over the time. Okay, और खास करके उसमें देखो क्या मोनोपोली आ रही है, या तो मोनोपोली नहीं, या तो डिओपोली हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, ठीक है, BSE NSE है, यहाँ MCX है, फिर ऑफ कोर्स नो आप रजिस्ट्रार, डिपोजिटर्स, ओके, CDSL, NSDL, कैम्स, केफिन, ठीक है। तो ये सब जहाँ आपकी मार्केट रिलेटेड परफॉर्म, तो मार्केट ओवर द टाइम 10 साल में बहुत ग्रो होने वाला है, तो इसमें भी चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते कि ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में डू वेल ओवर द टाइम। ओके, अभी हाँ आप बोलोगे मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन तो भी ग्रो करेंगे, जो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये पूरा फील्ड एक्सपांड होने वाला है। और इसमें आपको वेल्थ मैनेजर्स भी पकड़ना है, जो लोगों के वेल्थ मैनेज करते हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ है। और लोग क्यों करते हैं, क्यों वेल्थ मैनेजर्स के पास जाते हैं, कि खुद कर नहीं पाते। इनडायरेक्टली मैं भी एक वेल्थ मैनेजर की तरह ही होता हूँ, मैंने देखा है कि ये बिज़नेस बहुत ही क्या कहते हैं कि एन्यूटी बेस्ड इनकम आती है, ठीक है। यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट एडवाइस देनी है, बट पीपल नीड एडवाइस। दे पे लिटिल बिट ऑफ अमाउंट एज देयर कमीशन और वॉट एवर इट इज़, 1 or 2% वॉट एवर इट इज़, बट दे गेट अ एक्सेलेंट रिजल्ट। ओके, तो वही है, वो एक सेगमेंट भी बहुत ग्रो करेगा। तो यस, कैपिटल मार्केट भी एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए ओवर द टाइम। फिर दूसरा, बैंक्स कैसे भूल सकते हैं, NBFC एंड बैंक्स, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, लेकिन बैंक्स में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि क्या, क्योंकि क्या है, छोटी कंपनीज क्रेडिट ग्रोथ बहुत ला देते, इवन NBFC भी ला देते। ओके, तो अगर हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, बार बार मुझे वॉइस की आज बहुत कंप्लेन आ रही है, मैं देख रहा हूँ, तो मेरा तो सब कुछ सही है ओवरऑल, तो ठीक है। बैंक्स और NBFC में क्या है कि बहुत सारी कंपनीज छोटी छोटी है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो थोड़ा ध्यान में रखना है, और वो है कि NPS कैसे मैनेज करते हैं। देखो, कोई भी बैंक, NBFC जो NPS मैनेज करना समझ जाए ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि देखो क्यों, अगर मैंने 100 रुपये दिए, 100 रुपये में से समझ लो 20 रुपये मुझे इंस्टॉलमेंट में वापस मिल गए, कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट दिया, फिर 80 रुपये बाकी, और तभी उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट तो पूरा 80 रुपये से कम हो जाएगा ना। तो NPS अगर आपके जैसे 1.5, 2, 3, 4% बढ़ने लगते हैं ना, टोटली आपका प्रॉफिट पूरा वैनिश हो जाता है। स्कैम होते हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में हुआ, एक वन टाइम लॉस 300-400 करोड़ का बुक किया, फिर ये अपना इंडसइंड बैंक है, इन सब में। तो ऐसे कंपनी से दूर रहो। और प्रॉब्लम क्या होता है, छोटी छोटी बैंक क्यों बड़ी नहीं बनती, क्योंकि वो NPA मैनेज नहीं करना चाहती, अदरवाइज दे कैन ग्रो, स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। आप बाहर आओ और बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन देना है किसी को, लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। लेकिन किसको लोन देना है, क्या वो पैसा वापस देगा इंटरेस्ट के साथ, वो क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, वो देखनी है। क्यों कोटक कोटक है, क्यों HDFC, क्यों ICICI, SBI, सब बड़े बैंक बने। इनिशियली वो भी छोटे थे, एग्री और नॉट, करेक्ट। क्यों वो बड़े बन गए, क्योंकि उनका जो पैसे देने के जो कंप्लायंस होती है, जो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना है, फिर कहते हैं अंडर राइटिंग होती है, दैट वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मार्केट, दैट्स व्हाई दे ग्रोन फ्रॉम स्मॉल टू मेगा लार्ज कैप। ओके, इफ यू गॉट इट देन जस्ट हैव G4 गॉट इट, व्हाट आई एम टू कन्वे। तो कोई भी स्मॉल कंपनीज उस लेवल पे पहुंचना है, तो वो मैंने जैसे बोला
ये ऐसा भी नहीं कि सेल करना है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे साबुन बेचना है तो साबुन के लिए भी लोग आएंगे नहीं आएंगे मुझे बेचना है, लेकिन मुझे बोला कि मुझे लोन देनी है भाई, आजा, कुछ नहीं देना है तेरे को, ऐसे ही आजा, लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। तो क्रेडिट देने में तो सब लोग देख पाएंगे क्या वो होगा, और जो ये पकड़ के रख पाएगा, जो एनपीएस कंट्रोल में करेगा, आगे जाके ही वो बड़ी बैंक्स बनेगी, बड़ी एनबीएफसी बनेगी। क्यों? बजाज फाइनेंस है, 25% से वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो जिसको लोन देता है उसकी रिकवरी करने आती है। बस ये रूल रखो यार, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। ये अगर क्राइटेरिया अगर कोई भी बैंक कर लेगी, उसको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। इफ यू फील इट इज ऑसम देन जस्ट आई बी फॉर ऑसम। ओके, ये एक चीज याद हो। हाँ, बाकी आप बोलोगे आरओए कितना है, आरओसी कितना, अरे आरओई कितना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतनी अच्छी बैंक, सब लोग यानी वाह वाही करते थे, क्यों बढ़ी नहीं? क्योंकि उसके एनपीए कंट्रोल में नहीं आए और कुछ नहीं है, एनपीए कंट्रोल में नहीं। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक क्यों बड़ी बन गई? क्योंकि वो एनपीए कंट्रोल कर दिया। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको स्मॉल और मिड के में खास, क्योंकि ये सब बैंक्स क्या होती है, बड़े बड़े एमएफआई लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कहते हैं उसको, एसएमई को लोन देती है, वहीं सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है। और देखो होता ही है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी में हो, 100 कंपनी आएगी, उसमें से 10 चलेगी, 90 उड़ जाएगी। तो आपने किसको पैसा दिया है वो है, ठीक है। सब लोग यानी वो तो ऐसा ही हुआ ना कि भाई 5 लाख आईएएस एग्जाम में बैठे 5 लोग हुए, कितने 100 लोग 200 लोग, करेक्ट। तो वैसा ही होता है इसमें भी। आप किसको दे रहे हो लोन, क्या आप रिकवरी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वो सब में ग्रोथ, जैसे एक याद है तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस था, अगर किसी को याद हो तो, कैसा उड़ गई, रातों रात कंपनी उड़ गई। ऐसे तो कितनी कंपनियों को मैं नाम दे सकता हूँ। तो बैंक्स एनबीएफसी ये दें, और मेरा भी हमेशा यही चेक होता है कि भाई क्या वो कंट्रोल में है ये सब चीज़ें कंट्रोल में है। फिर आप देखना जैसे ही वो कंट्रोल में आएगा, आपका आरओए प्राइस टू बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ओके, कोई कंपनी आपको सस्ती इसलिए मिल रही है अभी, आपको लगे अरे हीरा मिल गया, हीरा नहीं मिला है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है और मार्केट ये जानता है कि इसकी ये अच्छी नहीं है अंडर राइटिंग, इसलिए उसको उस तरह का वैल्यूएशन, आधा वैल्यूएशन मिलता है। क्यों? पीएसयू बैंक्स पहले 0.8 प्राइस टू बुक वैल्यू में घूम रहे थे, और पता है तब एचडीएफसी बैंक 3.5, आईसीआईसीआई बैंक 3, यानी 3.53 के प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी 3 गुना महंगे थे, 3 गुना से भी ज़्यादा महंगे थे प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि पहले नीरव मोदी था, माल्या था, कितने सारे और भी डिफॉल्ट हुए पीएनबी में और कितनी सारी बैंक्स में। उसके वजह से एनपीए एक समय पे बैंक ऑफ बड़ौदा के 11-12 का वो था एनपीए, ठीक है। अभी जाके देखो सभी पीएसयू के 0.6 0.7 प्राइस एनपीए आ गया। तो अभी आप देखो उनके प्राइस कैसे हो गए। पिछले 3 साल में सभी पीएसयू बैंक के डबल से ट्रिपल प्राइस हो गए, जस्ट बिकॉज दे वर एबल टू कंट्रोल देयर एनपीएस। इन शॉर्ट क्या बोलना चाहता हूँ, एनपीए कंट्रोल करो, अपने आप ग्रोथ होगा। तो आप कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक देखो ना, आपको इस लेंस से देखना है कि क्या क्रिटिकल थिंग्स है। कुछ जगह एनपीए होता है, कुछ जगह ग्रोथ होता है। ओके, काफ़ी सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेलवे स्टॉक्स की बात करूँ, रेलवे स्टॉक्स में 3 गुना 4 गुना सभी स्टॉक बढ़ गए 1.5-2 साल पहले, पर बाद में अभी रेलवे स्टॉक चल ही नहीं रहे। उसमें भी छोटे छोटे स्टॉक्स की मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टीटागरा वैगन्स हो, जुपिटर वैगन्स हो, और काफ़ी सारे ऐसे सब स्टॉक पहले बहुत अभी 50% डाउन है, अभी भी नहीं चल रहे, सस्ते हैं, वो हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। सो देर इज ऑलवेज समथिंग एंड समथिंग यू हैव टू वॉच सेक्टर वाइज एंड स्पेशली इन स्मॉल एंड मिड कैप, क्योंकि वो बहुत ही फ्रजाइल सिचुएशन में। और प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि इसमें थोड़ा भी लोग निकलते हैं ना, स्टॉक धम करके गिर जाते हैं।
क्योंकि उनकी लिक्विडिटी कम होती है, छोटा बेस होता है, ऊपर से एक बड़ा भी प्लेयर निकल गया ना तो स्टॉक बहुत गिर जाते हैं। लेकिन आगे जाके ये बड़ा पैसा भी देंगे। अगर आप बोलो कि क्या लार्ज कैप आपको 25-30% से ग्रो करेंगे, तो नहीं करेंगे ओवर द ईयर्स। वो भी डिफ़िकल्ट है। 25-30 तो मैं स्मॉल कैप मिड का भी थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन तो भी वो कर सकते हैं, लार्ज कैप कैन नॉट डू। सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। दूसरा एक हम लोग सेक्टर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दूसरा जो होटल्स है, ओके जो आप लोगों को पता है मैं काफ़ी बुलिश हूँ, लेकिन होटल्स में भी आपको देखना है कि भाई छोटी छोटी बहुत सारी होटल्स है, लेकिन क्या एवरेज रेवेन्यू पर रूम कैसा आ रहा है, ओके उनका डेट लेवल कैसा है, ऑक्यूपेंसी लेवल कैसा है, रूम एडिशन पाइपलाइन में है कि नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है कि नहीं है। देखो एवरेज रेवेन्यू पर रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जो स्मॉल होटल्स होती है ना, जैसे एक तो बड़ी बड़ी चेन्स नहीं होती, छोटी चेन्स होती है, लेकिन इसमें है ना प्राइसिंग पावर नहीं होता है इतना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आईपीएल चल रहा है, आज मैच नहीं है, आज आई थिंक गुजरात टाइटंस एलएसजी की है, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे या संडे, पता नहीं मुझे, गुजरात टाइटन की यहाँ है अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद में हूँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब देख रहा हूँ वो 2 दिन सभी 5 स्टार होटल फुल होंगे, सभी, यानी इंडियन होटल, होटल लीला, आईटीसी होटल, ये सभी, ये हयात, सभी है, ये सब फुल जाते हैं। ओकेजन कुछ भी होता है, आजकल जब मैरिज भी होते हैं तो 5 स्टार होटल में होते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है इन लोगों को पता है? दे कैन चार्ज लाइक एनीथिंग। यानी अगर एवरेज रूम रेट उनका 10,000 होता है ना भाई साहब, वो 15,000 होगा, 10,000 मैंने कम बोल दिया, 15,000 होगा इन 5 स्टार का, तो वो साला वो उस दिन पे तो होगा 70-60,000। जब वर्ल्ड कप चल रहा था भाई 1.5-2 लाख थे, तो भी लोग पे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सब इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ जाके रहते हैं। हाँ, ताज भी है यहाँ, तो करेक्ट, तो भाई इनडायरेक्टली आप ग्लिम्स मिल जाते हैं क्रिकेटर्स को देखने का, तो पूरा फुल है। तो इनके पास प्राइसिंग पावर होता है, और देयर इज़ नो कैप ऑन प्राइसिंग पावर। ये एयरलाइंस नहीं है कि एयरलाइंस में पता है ना ऐसा होता है, गवर्नमेंट बोलते है कि नहीं भाई इसके ऊपर तू आप चार्ज नहीं कर सकते हो। होटल में कोई ऐसा नहीं भाई, आप रूम दिन के 5 लाख चार्ज करो, कोई नहीं भूलने वाला है। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बी। जबकि स्मॉल होते हैं होटल्स, उसका डिमांड नहीं होता है, उसको हमेशा टसल रहता है, इसलिए। लेकिन ग्रो कर सकते हैं, सस्ते में मिलेंगे आपको। उनका पी रेशियो मैं बोलूँ, अगर इंडियन होटल का अगर आप देखो तो 50-55 का पी होगा, और अगर कोई छोटे छोटे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नाम देता हूँ, या ये सामी ले लो, फिर कुछ और भी है, नाम भूल गया मैं, कुछ होटल से मैंने देखा 15-20 के पी पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको वो है ना कि सर्वाइवल रोड में काफ़ी चलते, लेकिन अगर वो लोग चल गए तो दिस कैन गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न। स्कोप है, लेकिन आपको उसके चैलेंजेस भी देखने हैं। लेमन ट्री भी आता है, करेक्ट, वो भी मिड कैप में आता है, तो आपको उसके चैलेट होटल्स आता है, ठीक है, तो आपको उसके चैलेंजेस देखने हैं। लेकिन अच्छी होटल्स ओवर द टाइम में गिव यू। सिमिलरली हॉस्पिटल्स में भी यही है। हॉस्पिटल्स में भी अगर आप देखो डिमांड ओवर द टाइम काफ़ी बढ़ने वाली है, लेकिन उसमें भी एवरेज रेवेन्यू पर बेड किस तरह से जा रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है, वो आपको देखना पड़ता है। आरओसी क्या है ओवरऑल, क्योंकि क्या होता है कि इन सब में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर देते हैं। और हॉस्पिटल बिजनेस ऐसे हैं कि आपका अप एंड इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। रीज़न मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनानी है ना, बहुत खर्चा होता है यार, ज़बरदस्त खर्चा होता है। और तो इसलिए आपको देखना पड़ता है कि क्या वो उस तरह से खर्चा करेगी, लेकिन उस तरह से क्या ऑक्यूपेंसी और एवरेज रेवेन्यू पर रूम चार्ज कर पाएगी। ओके, नए नए हॉस्पिटल आते हैं, क्या डिले होगा एग्जीक्यूशन, तो भी हर्ट होगा। और एक बार एक्सपेंशन के बाद आरओसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है,
एवरेज रेवेन्यू सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाद में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो देखें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप हॉस्पिटल्स है। हाँ, लेकिन अगर आप देखो तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स ले लो, फोर्टिस ले लो, ये सब क्या ग्रो किए, लार्ज कैप हो गए भी क्या ग्रो है, तो छोटे में भी स्कोप है। बट नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव व्हेन यू बाय दिस स्टॉक्स। उनको ट्रैकिंग में बहुत होगा। देखो ये सब जो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के मैंने बात की, उसके आपको है ना वो बहुत करना पड़ेगा, रिव्यू बहुत करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्वार्टरली प्लस डिमांड सप्लाई। तो स्क्रूटिनी मैंने जैसे बोला ना कि लार्ज के सामने 3 गुना 4 गुना होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। आई थिंक दिस इज द टाइम विच विल, आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप विल ग्रो प्रोवाइडेड थोड़ा ये वॉर सिचुएशन में नेगोशिएशन हो जाता है, जो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। आज का वो नेगोशिएशन फेल हुआ है, आज जो जेडी वेंस ने बोला है कि भी फेल हुआ है, लेकिन ठीक ठाक हुआ तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, ओके। और ये आई थिंक यू शुड टेक पार्ट इन दिस साइकिल, एंड व्हेन द मार्केट इज फॉलन आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, ओके। सो बाय द वे यहाँ तक, बाय द वे कैसा लगा ये सेशन, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, ओके। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अवर न्यू स्मॉल केस जो आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, नो ऑलमोस्ट बहुत बड़े डिस्काउंट पे लॉन्च करें, 300 रुपीज़ पर मंथ पे। बट नो, टॉक अबाउट दिस, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस, एंड डू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप मिड कैप। हम बेस्ड ऑन योर चॉइस ओनली गाइज वी डू ब्रिंग स्मॉल केसेस, एंड व्हेन आई फेल्ट कि ओके नाउ द थिंग्स आर सेटल नो, इसलिए हम लोग ये लेके आए, ओके। सो यू वांट टू नो अबाउट दिस गाइस? यस, एंड तक रहिएगा, ओके। या यस, ओके, आई जस्ट शो इट टू यू। Anyways, you know about our small case, but I'll tell you in detail about that. 1 minute. Guys, are you able to see the PPT? Just type yes in the chat box. And guys, this ये जो मॉडल पोर्टफोलियो होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, अपने आप डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएंगे, ओके। तो चलिए, सो talking about our model portfolios. So yeah, first of all guys, just for basic, as you don't know about me, I'm a chartered accountant. Atul Yadav, just wait, I'll answer each and every question, okay. I'm a chartered accountant and a SEBI registered research analyst and a portfolio manager, and no, I have analyzed more than 1,000+ crore. ये पुराना डेटा है, अभी तो बहुत बढ़ गया होगा। एंड क्लाइंट मेंबर ऑफ TIH is 4,000+ across the world, and investor impact is 1 lakh+ across the world. एंड दिस इज़ अवर SEBI रजिस्टर्ड नंबर, आप जाके देख सकते हो। और हमारी जो टीम है वो भी SEBI कंप्लाइंट है, ओके। एंड पूरा एज पर SEBI रूल्स ऑडिट होते हैं, सब कुछ होता है, सो कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। And I do come on regular on TV on ET Now, Swadesh, CNBC, NDT, Profit, Money 9, and everywhere. You can catch me regular. Tomorrow also I am going to come on TV. और ये कुछ snapshot मेरे TV appearances के, I think you must be knowing. And how many follow me on YouTube channel? Then just have Wi-Fi, yes. So do follow me on YouTube also, okay. And I do come on, I have various publications like Economic Times, Business Standard, Business Today, Mint. Of course, हमारा रिसर्च अच्छा होगा तभी we are being called every time on television and for the TV media. Now talking about our small cases, जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप। पहले हमने ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये हम लोग अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ऑलरेडी स्टॉक लिस्ट होगा, आई थिंक 16 कंपनीज के आसपास होगा, एंड नो उसमें लोकेशन ऑलरेडी होगा। और जैसे मैंने बोला इट विल बी बिटवीन 1,000 to 30,000 करोड़ के बीच में जो मार्केट कैप है, जिसमें स्मॉल कैप 1,000 to 10,000 गिनता हूँ, 1,000 के नीचे में माइक्रो कैप गिनता हूँ, वो मैंने नहीं लिए, ओके। तो स्मॉल कैप प्लस 10 to 30,000 के जो मिड कैप होते हैं उसमें से ये सिलेक्शन किया है। पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग होता है, और डायरेक्ट ओनरशिप इन या डीमेट अकाउंट। अब जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप या तो
पोर्टफोलियो देख के हम जो पोर्टफोलियो आप जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करते हो, देन आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप देख के खुद जाके डीमेट अकाउंट में बाय कर सकते हो कल, या तो आप अपना डीमेट अकाउंट लिंक कर सकते हो, उसमें भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट आपका अगर लिंक करते हो और वन टाइम में आपको बेसिकली करना ही नहीं तो 22,000 रुपये है, उतना आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, तो ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट से हो जाएगा। ठीक है, अगर 22,000 से नीचे का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। सो हाउ इट वर्क्स, हम ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, आप उसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, और आप अप्लाई करने के बाद आपको हमारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे, आपको मेल भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्टली बाय कीजिए या आप अपना डीमेट अकाउंट लिंक कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आप समझ लो आपको 25,000 डालने, आपने आज 25,000 रख दिए अपने डीमेट अकाउंट में, अपने डीमेट हमें नहीं देने, हमको तो ये फ़ीस ही देनी है। ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में आपने रख दिए, जैसे आप नॉर्मली बाय करते हो, कल सुबह 9:15 को वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आपको वो बटन दबाना है कि यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अगर बीच में कोई चेंजेस आते हैं तो हम चेंजेस करेंगे और आपको इंटीमेशन आएगा व्हाट्सएप थ्रू, ईमेल थ्रू एंड ऐप थ्रू। वो अगर आप अप्रूव करोगे तो डीमेट अकाउंट, प्रोवाइडेड डीमेट अकाउंट लिंक है तो अपने आप एग्जीक्यूशन हो जाएगा ट्रांजैक्शन, नहीं तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं करना वो रीबैलेंस तो चलेगा। सभी के लिए हमारे जो भी मॉडल पोर्टफोलियो एनरोल करते हैं उनके लिए मंडे के सेशन रहेंगे 9 बजे, यानी कल रात को 9 बजे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा तो नहीं कि आपके पास इतने ही स्टॉक्स है, आपका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो चल रहा होगा जहाँ 50, 100, 200 स्टॉक है, उसका करना क्या है? तो वहाँ आप आइए और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टॉक रिलेटेड, एनीथिंग यू वांट, एंड आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यू हैव टू अटेंड इट, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। आप यूट्यूब वीडियो बहुत देखते होंगे मार्केट, वो छोड़ के ये सेशन अटेंड करना, क्योंकि यहाँ आपका पोर्टफोलियो की क्वेरी सॉल्व होगी। आपको देखो, अगर आपका पोर्टफोलियो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ गलत जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको यहाँ से डायरेक्शन मिलेगा और समझ पड़ेगी कि करना क्या है। और आप अकेले बैठो, अपना हस्बैंड वाइफ के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, डू यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल? देन जस्ट टैप H फॉर हेल्पफुल। तो ये 9 बजे का सेशन ज़रूर अटेंड करना है आपको, और आपकी सभी क्वेरी। और उस दिन भी ऐसे जैसे होस्ट टू पेनालिस्ट है ना, जैसे आज भी होस्ट टू पेनालिस्ट है, आप मैसेज कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं बाकी लोगों के मैसेज आपको दिख नहीं, वैसे तब होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अशोक मेहता ने लिखा कि मेरा ये कि प्रीकॉल, लूमेक्स, जाम्बा ऑटो में क्या करना है। आई एम गोइंग टू आंसर ईच ऑफ हिज क्वेरी, सबकी क्वेरी मैं आंसर करूँगा, और आपका पोर्टफोलियो किसी और को दिखेगा नहीं, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। सो दिस इज द अर्ली बर्ड ऑफर गाइस। लेट मी टेल यू, अभी यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट क्वार्टरली जाते हो तो 25% डिस्काउंट है। ओके, नॉर्मली 500 चार्ज करते हैं तो उस पर 25%, हाफ ईयरली पे 450 पे 25% और 400 पे 25%। तो यानी ये अभी आपको पूरे साल का 300 प्लस जीएसटी, यानी अगर आप देखो 350 रुपये होते हैं महीने के, या साल के कुछ नहीं है, 4,200 के आसपास होंगे, यू नो। और 300 रुपये प्लस जीएसटी यानी आपकी 600 रुपये में तो धुरंधर की टिकट आ 2 टिकट आ जाएगी। सो इट इज़ वेरी वेरी रिजनेबल। और इसमें आपको स्मॉल के मिड कैप के स्टॉक कौन से डालने पता चलेंगे, प्लस ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, प्लस मंडे सेशन होगा। उससे बढ़िया क्या चाहिए? डू यू थिंक इट इज़ रीजनेबल और नॉट, और सुपर रीजनेबल? देन जस्ट टाइप SR इन द चैट बॉक्स। इससे सस्ता मैं दे नहीं सकता, एंड व्हाई आई एम गिविंग इट टू यू, बिकॉज आई वांट यू गाइज टू ग्रो। ओके नितिन, वो वी हैव एलोकेटेड बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग कि जैसे 16 स्टॉक्स है तो आउट ऑफ 100 कुछ स्टॉक होंगे 7%, कुछ होंगे 5%, कुछ होंगे 6%, दैट डिपेंड्स। ओके, सो दैट एलोकेशन बेस्ड ऑन द स्टॉक्स, clear? Then just types clear in the chat box, Nitin. C for clear. Again, why portfolio matters? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कहाँ डालना है। स्मॉल कैप, मिड कैप इज द बिगेस्ट सेगमेंट। देखो पता है आपको लार्ज कैप कितने हैं? 200 स्टॉक पकड़ लो, 30,000 मार्केट कैप है।
10,000 से 30,000 के बीच में कितने होंगे, समझ लो, और 500। अब 5,000 में से आप 700 निकालो तो 4,300 तो आपके स्मॉल कैप हुए। उसमें से कौन से लेने हैं, आप कंफ्यूज हो, वो भी पता नहीं है आपको, कितनी पोजीशनिंग करनी है, कैसे कब एग्जिट करना है आपको पता नहीं है। ले तो लिया लेकिन पता नहीं है, आपने कोई स्मॉल कैप ले लिया, डबल हो गया, आप निकले ही नहीं, वापस नीचे आ गया। चलो आपने ले लिया, डबल हो गया और बढ़ रहा है, लेकिन आपने सिर्फ 5,000 के लिए थे तो पोजीशनिंग भी ऐसा ही होनी चाहिए ना। 5,000 का लेके क्या फ़ायदा है, डबल हुआ तो 10,000 हुआ, उससे क्या कमाया आप। लेकिन अगर उसमें 50,000 डाल के रखा है तो आपको लगेगा कमाया। तो वही है, पोजीशन पता नहीं है, कभी रीबैलेंस ही नहीं करते हो। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी गाड़ी चलेगी, गाड़ी बिगड़ भी जाती है तो निकलना पड़ेगा। और या तो एक ही जगह पे आप एवरेज करते जा रहे हो और एक ही स्टॉक की वजह से पूरा पोर्टफोलियो डाउन है। कितने लोगों को ये परेशानियाँ आती है, देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ये सब चीज़ें यहाँ एड्रेस होगी, ओके। तो वो आपको टेंशन नहीं। और आप मंडे सेशन में पूछिए जो पूछना है, बिंदास पूछिए, हर वीक में आऊँगा। जब तक ये सब्सक्रिप्शन चालू होगा रहेगा आपका, 1 साल है तो 1 साल तक आप हर मंडे अटेंड कीजिए, ओके। अगेन अर्निंग ग्रोथ फोकस। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, हम लोग अर्निंग फोकस होते हैं, क्वालिटी बिजनेसेस होते हैं, मैनेज एलोकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन डिसिप्लिन होता है, वैल्यूएशन अवेयरनेस होता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। देखिए आप कभी डॉक्टर को जाके पूछते नहीं हो कि आपने मुझे डायग्नोस किया, ये दवाई दी, उसमें क्या क्या चेक किया, वो डॉक्टर को पता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन शॉर्ट आपको एंड रिजल्ट से मतलब है, करेक्ट। यहाँ हम ये सब करते हैं, अगर मैं ये समझाने जाऊँगा तो 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ट्राई करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहे, एंड दैट इज़ वेयर एक्सपर्ट कम इन द पिक्चर। एवरी फील्ड देयर इज़ एन एक्सपर्ट, ठीक है। आप ड्राइविंग क्लास सीखने ड्राइविंग चलाने तो पहले एक्सपर्ट से, या तो आपके पापा हो या तो आप ड्राइविंग क्लास में जाके पहले सीखते हो ना एक्सपर्ट से। तो वैसी बात है, यहाँ हम लोग आपको सिखाएंगे कि ये शेयर बाजार के रोड में कैसे जाना है, किस तरह से स्टॉक रखना है, क्या है। अगर ये एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा, बिलीव मी आप इतना सेविंग करोगे और उतना कमाओगे भी सही। ये फीस की टेंशन मत लो, 4,000 रुपये तो ऐसे वसूल हो जाएंगे। और इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पोर्टफोलियो, आपका 10 लाख का है, 5 करोड़ का है, या 20 करोड़ का है, या 50,000 का पोर्टफोलियो है, फीस सेम रहेगी, ओके। एंड दैट इज व्हाट इज very very important. If you think there is expert help is always needed, then just type E for expert, okay। कहीं एक जगह से दूसरा जाना है तो आप गूगल मैप क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है, ओके। अब PMS और CT मॉडल पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क है। पहली बात, PMS होता है ना, उसमें आपको 50 लाख रुपए मिनिमम डालने पड़ेंगे, ठीक है। और वो बंदा आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, 1,00,000-1.25 लाख रुपए चार्ज करेगा। मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर था इसलिए मुझे पता है, ओके। मैं NRI का पोर्टफोलियो संभालता था, मैं जब जॉब थी तब। उसमें गाइस काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, तो आपको जैसे मैं बोला कि 4,200 जो डिस्काउंट के बाद बस उतना ही है, ठीक है, साल का। वहाँ जितना बड़ा पोर्टफोलियो उतनी फ़ीस बढ़ी, यहाँ कोई लेना देना नहीं है उससे। वहाँ वही चेंज करेगा, यहाँ हम चेंज करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको अप्रूव करना है तब होगा। हाँ, बीच में एक स्टेप रहेगा कि आपको अप्रूव करना पड़ेगा, आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, और यहाँ रीबैलेंस भी जैसे मैंने लगा कि आपको अप्रूव करना पड़ेगा। वहाँ आपको पास समझ लो आपने 10 लाख आपने दिए हुए, सॉरी आपने 50 लाख, चलो आपने 1 करोड़ रुपए दिए और आप बोलते हो यार मुझे 2 लाख रुपए वापस दे, मेरा कुछ खर्चे है मुझे क्लियर करने हैं, वो नहीं देगा आपको यहाँ आपकी मर्जी, आपका डीमेट अकाउंट है, सब कुछ आपका है। 2 लाख के शेयर्स बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ही डीमेट अकाउंट रहेगा, आपका ही कंट्रोल होगा, आपका ही होल्डिंग होगा, और आप कभी भी निकल सकते हो। आप नए स्टॉक्स ऐड भी कर सकते हो। मैं आपका डीमेट अकाउंट चेक नहीं कर सकता हूँ, ये समझो, ये मेरा पोर्टफोलियो है और ये आपका डीमेट है। मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल केस में ये वेबसाइट पे है, वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा, लेकिन ये पोर्टफोलियो आपके डीमेट अकाउंट को चेक नहीं कर सकता है। गॉट इट।
तो वो भूल जाओ, कोई सिक्योरिटी रीजन, मैं आपका डीमेट अकाउंट कभी चेक ही नहीं कर पाऊंगा। मैं मैनेज जो करूंगा वो मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, दैट्स ऑल। क्लियर देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। इवन आप जो 50,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने, आपको आपके डीमेट अकाउंट में रखने हैं, मुझे नहीं देने। मुझे तो ये फीस देनी है 300 रुपये, यानी 350 रुपये पर मंथ, वो मेरी फीस आनी चाहिए बस। बाकी आपका डीमेट अकाउंट आपके पास से, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप कभी भी ऐड कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी, मेरी कोई परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मनी जो भी होगा, पैसा होगा, आप बेचते हो, लेते हो, जो भी करते हो, आपके डीमेट अकाउंट में है। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मेरा तो सिर्फ पोर्टफोलियो है, मैं और मेरी टीम इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। जो भी चेंजेस हो गए आपको मैसेज आएगा, आप उसको अप्रूव करें तो अपने डीमेट अकाउंट में चेंजेस हो जाएंगे। तो और अगर आप बोलो नहीं मुझे तो अपन डीमेट अकाउंट नहीं लिंक करना है तेरे साथ, तो मत करो। आप पोर्टफोलियो देखो, आपको मैसेजेस ऐसे भी आएंगे, बाय और सेल जो भी होगा वो आप खुद जाके मैन्युअली बाय कर लो, वो भी चलेगा, तो वो भी हो सकता है। रीबैलेंस जैसे बोला, पोर्टफोलियो हम चेंज करेंगे, अलर्ट आएगा, व्हाट्सअप, ईमेल, ऐप थ्रू अलर्ट आएगा, आप उसको अप्रूव करोगे तो ही होगा, आप अप्रूव नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, हाउ यू कैन इन्वेस्ट, आप लमसम कर सकते हो, आप SIP कर सकते हो। जैसे मैंने बोला स्मॉल और मिड कैप में 22,000 रुपये अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो 22,000 रुपये मिनिमम है। आप बोलोगे हाँ तपन मेरे पास 25,000 है, लमसम कर दो। अब बोलोगे तपन मुझे हर महीने 25,000 रखने, नहीं रखने, लमसम करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। SIP करना है तो मिनिमम 22 या 23,000 जो भी अमाउंट होगी वो आपको हर महीने अपने पास अपने डीमेट अकाउंट में रखनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं हुई तो SIP कैंसिल हो जाएगी। ओके, हर महीने की आपने बोला कि मुझे 5 तारीख को रखना है, 5 तारीख में करना है, तो कर सकते हो, उसको मॉडिफाई डेट कर सकते हो। अब बोलोगे नहीं तो अपन मेरे पास लाख रुपए थे, मैं सोचा कि 4 महीने में 25 करके डालूंगा, लेकिन साला मार्केट तो गिर गया तो मैंने 1 लाख एक साथ डाल दिया। कोई बात नहीं, आप जाके SIP कैंसिल कर दो। तो पूरा कस्टमाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे करना है, जैसे खेलना है खेल सकते हो, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड से कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है हम बता रहे हैं, किस एलोकेशन में करना है हम बता रहे हैं, और वो सिस्टम अपने आप कर लेगा। गॉट इट, देन जस्ट टाइप G for गॉट इट। क्योंकि बार बार मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको, मेरे को भी पता चले यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। थोड़ा सिस्टम रिलेटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आपको व्हाट्सअप में आएंगे, आपको ऐप आएगा नोटिफिकेशन, आपको ईमेल अलर्ट्स आएंगे। ओके, और रीबैलेंस का टैब भी होगा। तो दिस इज़ द ऑफर गाइस, जो मैंने बोला आपको कि नो ऑलमोस्ट 300 रुपये पर मंथ प्लस GST। ये कुछ दिन के लिए है, ये फिर चला जाएगा क्योंकि जस्ट लॉन्च किया है हमने, एक्चुअली आज ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो ज़रूर लीजिए। अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना है तो फ्लेक्सी कैप करना है तो मैंने ऑलरेडी दूसरा पोर्टफोलियो में आपको बता दूंगा जो 400 रुपये पर मंथ पे है, वो भी अच्छा है। वहाँ जाना है तो वहाँ भी जा सकते हो, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, यू कैन हैव इट। ओके, एंड कर दो यार, इसमें कुछ नहीं जाने वाला है। आप स्टॉक्स के नाम मैन्युअली करना है तो वो भी कर लो, लेकिन ये पैसे ऐसे वसूल हो जाएंगे और आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी। ओके, तो मेरी ख्वाहिश है या मेरा पुश समझ लो, ये मुझे हमेशा याद करोगे कुछ महीनों के बाद या कुछ साल बाद कि तपन फोर्सफुली दिया लेकिन बहुत यूजफुल रहा। ओके, सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे, देन जस्ट टाइप P for पे इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द लिंक। ठीक है, so this is the link। ओके, एंड ये मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कैसे देखना है। 1 मिनट। स्मॉल केस ओपन है मेरे में, चलिए गाइस, अगर जैसे ही आप ओपन करोगे ना लिंक, ये दिखेगा आपको, ऐसे ही वेबसाइट दिखेगी। आर यू एबल टू सी दिस गाइस? एनीवन जस्ट टाइप Y for yes, एनीवन जस्ट टाइप Y for yes इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आप देखो ये मेरी वेबसाइट है। ओके, और आप नीचे जाओगे ना, यहाँ आपको 2 स्मॉल केस दिख रहे हैं।
एक है स्मॉल और मिड कैप और एक है अर्निंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑफर अभी ये नया है स्मॉल और मिड कैप, वहां अप्लाई करना है। आपको ये करना है तो भी कर सकते हो। ये दोनों का प्राइसिंग सेम है, आप देख रहे हो 472 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन ये हमने अभी लॉन्च किया है तो इसमें मैं 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। या पंकज दिस विल बी डिफरेंट। तो ये आप जैसे सब्सक्राइब नाउ करोगे, ओके, ये ईमेल आता है। ठीक है, आपको अपना ईमेल डाल दीजिए। ऑफ कोर्स मैं यहाँ में डमी डालता हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अभी यहाँ आपको ये दिख रहा है, तो ये देखिए 400 प्लस जीएसटी पर मंथ है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप इनिशियल आए हो तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा अभी। तो यहाँ आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑफर। ये अप्लाई ऑफर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको ये दिख रहा है गाइस, 12 महीने के लिए ये क्लिक करो, 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए। तो आपको ये अप्लाई बटन दबाना है। जैसे ही आप ये अप्लाई बटन दबाओगे, आप देखो आपकी फीस कम हो जाएगी। ओके, तो देखो 5,600 है, अभी 4,200 हो गया। ठीक है, यानी 400 रुपये प्लस जैसे 300 रुपये, ये अभी हमने ये अभी आज के लिए हम लोग ये दे रहे हैं। फिर ये कंटिन्यू करोगे। ठीक है, फिर यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और फ़ोन नंबर डालना है और फिर वेरीफाई फ़ोन नंबर। आप बोलेंगे पैन कार्ड क्यों डालना है? क्योंकि भाई केवाईसी करना पड़ता है, सेबी का रूल है। जस्ट पैन कार्ड नंबर डालना है और आपका फ़ोन नंबर डालना है और वो हो जाएगा, क्योंकि एज पर सेबी रूल है। तो बस इतनी चीज़ करनी है। ओके, एंड दिस इज हाउ यू विल एबल टू गेट दिस। सो दिस इज व्हाट इज द स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ओके, दिस इज व्हाट। और मैं आपको बाद में एक वीडियो भी बता दूंगा जिससे आप पता है। और यहाँ है ना, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से प्लान है जो काफ़ी नॉमिनल है। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है क्योंकि अर्ली लॉन्च है। तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए। ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा, जैसे ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। आप देखिए अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है। ऑलमोस्ट 33% की सेविंग अगर 3 मंथ्स में होता है तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप प्लान चूज कीजिए जो आपको प्लान सही लगे वो, और उसको फिर जैसे आपने 12 मंथ्स का किया। ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का है, यहाँ बस आपको क्लिक करना है, अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप, आ, आपका ऑफर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो। ठीक है, फिर आपका पैन कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए, ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पैन कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पैन कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है।
ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा। 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है। ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड मैं अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉगिन हो गया मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एस आई पी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एस आई पी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से, फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं हमारी टीम के मेंबर्स की डिटेल्स भी दे दूंगा, फोन नंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनको कॉल भी कर सके। तो उम्मीद है आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे, एंड दिस इज हाउ यू शुड डू योर स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। तो इस तरह से आप आगे बढ़ना एंड ज्वाइन ज्वाइन अवर सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स। और
आगे भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ने क्लाइंट्स हमारी टीम मेंबर का डिटेल दिया है, उसको ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। सी यू देन, बाय बाय।